ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गीता जी के 15वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब मैं आपको 15वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रहा हूँ, सो ध्यान से सुनो। उत्तर देश में एक नृसिंह नाम का राजा था और सुमंग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा ही भरोसा था, किंतु मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था, तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए और यमराज ने कहा ये बहुत पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार उस पापी ने कई नरक भोगते भोगते धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। सकल द्वीप में जाया घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर ने उसे मोह ले लिया तथा उस घोड़े को खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना था कि अमूक सौदागर वहाँ घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने पूछा, कहाँ ये क्या बात है, जो घोड़े ने मुझे देखकर सिर फेरा? तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा, इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, ये बात नहीं, कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवार करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। उस दिन राजा को जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को तृष्णा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा था। तालाब जल से भरा था। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखा है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और उसे याद भी करे। उस पत्ते ने घोड़े को देखकर तत्काल उसकी देवी देह हो गई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैकुंठ को वह चले गया। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में बोला, हे राजन, मैं तेरे घोड़े का चैतन्य मैं ही हूँ। मैंने अब देवी देह पाई है, मैं बैकुंठ को चलता हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति को अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, लक्ष्मी जी, ये 15वें अध्याय का महत्व मैंने आपको सुनाया है, जो आपने सुना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।